सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिस रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिस रसूल है, वफा जान से प्यारा है इस्लाम, जो इस पर उंगली उठाएगा बेमौत मारा जाएगा। हम करते हैं ये ऐलान, हम करते हैं ये ऐलान, यही तो नबी चाहते थे, ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान पर खर्चा करो, इससे मत भागो। आज हमारा इमाम भाग रहा है, आज हमारे मस्जिद से मुअज्जिन भाग रहा है, आज हमें एहसास नहीं है कि ये क्यों भाग रहा है, कहाँ जा रहा है। आप हर काम को स्टैंडर्ड बना लिया, आपका खाना है स्टैंडर्ड, आपका पीना है स्टैंडर्ड। जब पैसा हुआ तो आपको बोरिंग का पानी अच्छा नहीं लगता, आप कहते हैं आरओ का पानी चाहिए। आज जब पैसा नहीं था तो 20 फीट का पाइप का पानी बड़ा सुहाना लगता था। आपके पास पैसे हो गए तो एक जोड़ा से काम नहीं चलता, ससुराल जाने वाला अलग बना लिया। दोस्तों, अहबाब की शादी में जाने के लिए अलग जोड़ा है, स्टेज पर चढ़ने के लिए शिरवानी सदर आलम के पास। गलत तो नहीं कर रहा, मेरे पास भी नहीं होता, कौन जाता 5000 रुपये लगाने। हर काम स्टैंडर्ड होने लगा, लेकिन नबी का काम स्टैंडर्ड हुआ या नहीं, कुरान हमारा स्टैंडर्ड हुआ या नहीं, हदीस हमारी स्टैंडर्ड हुई या नहीं, हमने उस पर अमल करना सीखा या नहीं, अल्लाह को राजी करना जाना या नहीं। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारे नबी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नबी ने कहा है अल-उलमा वरसतुल अंबिया, मेरी उम्मती में जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे मेरे उलमा छोड़ रहा हूँ, यही आपको पैगाम देंगे, यही आपको रास्ता बताएंगे। लेकिन आज तो हमारा हाल है कि इन्हीं से हम कट रहे हैं, इन्हीं से हम भाग रहे हैं, इन्हीं से राय लेना बंद कर दिया, इसलिए कि ये सही बात कहेंगे हमको सही करना नहीं। रात भर जुआ खेलेंगे, मौलाना से पूछेंगे तो रोक लगा देंगे, दिन भर शराब पिएंगे, मौलाना से राय लेंगे तो छोड़वा देंगे। बताइए कि भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? लेकिन भाग कर कहां जाओगे? अल्लाह की रस्सी जब तक ढीली है वो चल रहे हो, गड्ढे में जाओगे कि कहां जाओगे पता नहीं, लेकिन जब अल्लाह ताला छोड़ देगा तो पता चल जाएगा कि तुम दुनिया में जाकर कितनी जिंदगी बदतर से बदतर गुजारे हो। और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सरकारे दो जहां मदीना के ताजदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पर चलोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने तमाम सहाबा के सामने कह दिया, ओ मेरे सहाबा, अभी अभी एक जन्नती आएगा, उनके चेहरे से पानी टपकता हुआ नजर आएगा। सारे सहाबा देखने लगे ये कौन है भाई जिसके बारे में नबी ने जन्नत का पैगाम दे दिया है। इतने में वो सहाबी आए, उनके चेहरे से पानी टपक रहा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, है मेरे सहाबा ये जन्नती है, देख लो। सब लोग देखने लगे। फिर दूसरे दिन भी अल्लाह के नबी ने फरमाया, हे मेरे सहाबा, अभी अभी एक जन्नती आएगा, उनके चेहरे से पानी टपकता हुआ नजर आएगा। फिर वही सहाबी आए, उनके चेहरे से पानी टपक रहा था। फिर तीसरे दिन भी अल्लाह के नबी ने फरमाया, हे मेरे सहाबा, अभी अभी एक जन्नती आएगा, जिनके चेहरे से पानी टपकता हुआ नजर आएगा। फिर वही सहाबी आए। एक सहाबी के बारे में 3 दिन लगातार ये पैगाम दिया जा रहा है, ये जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। अच्छा ये बताओ, जब सब बात मालूम हुई तो हमने के दिल में कुछ बुझाई कि ना बुझाई कि भाई इतना बड़ा मजमा और एक आदमी के बारे में सरकार मदीना ने जन्नत का पैगाम सुना दिया है। अब सारे सहाबा अपने अपने घर गए और एक सहाबी पीछा करते करते उनके घर चले गए। जाना ना तले छोड़ो, चले जाना ना तले। हम लोगों में भी तो कुछ लोग हैं, पता करो ये सड़क पर बैठता क्यों है, मोबाइल यही आकर चलाता क्यों है, इसकी गाड़ी यही आकर रुकती क्यों है। अच्छा, फला आदमी है जो इसका पता लगा, बताया कि नहीं बताया। वो सहाबी कहने लगे, जब तक पता नहीं लगेगा उस वक्त तक चैन से नहीं रहूंगा। अब वो जैसे जाते हैं सहाबी के घर तो वो सहाबी घूम कर देखे, कहा आप? कहा जी हाँ, क्या बात है?
कहा कुछ नहीं, मैं मेहमान बनना चाहता हूँ। अब मेहमान का नाम जैसे आए वो सहाबी कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकत भेजा है, आइए तशरीफ रखिए। मेहमान का इतना स्वागत होता था, मेहमान नवाजी होती थी सहाबा के दौर में कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे थे। अल्लाह के नबी ने पूछा, ए अली क्यों रो रहे हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, आज 7 दिन हो गए मेरे घर में कोई मेहमान नहीं आया, इसलिए रो रहे थे। और हम लोग अल्लाह अकबर, हमारा अंदाज भी बदल गया, माँ बहनों का भी अंदाज बदल गया। अब पड़ोसी को पता नहीं चलने देना चाहती है कि घर में गोश्त बन रहा है कि मछली बन रही है। अगर कुकर में कोई ऐसा सिस्टम पैदा हो जाता तो माँ बहनें जैसे सीटी ऊपर भागती है, ठोक के नीचे लगा। हमारा घर के मछली ऊ खाई, हमारा घर के गोश्त हम उकरा के खाए दे, ये माँ बहनों का तरीका है और हमारा तरीका भी कोई उससे कम नहीं। चलिए निहार दावत चल रही है, सब लोगों की दावत, मर्द को भी औरत को भी दावत पड़ गई, मेहमान आ गया तो हक तो यह है कि मेहमान को बनाकर खिलाओ। वो कब आकर के चलाएगा हमें पता नहीं, लेकिन वो कहने लगा बीवी से, खबरदार बुढ़िया, चूल्हे में यार दावत है, मेहमान भी वहीं जाकर खाएगा, चूल्हा जलाई तो खैरियत नहीं। कहकर चला गया इंतजार करने की, भाई कब उधर से चलावा आए कि मैं मेहमान को ले जाऊं। बुढ़िया घर में बैठी थी, क्या करे, चूल्हा जलाई, ऊपर ईंधन रखी, हांडी लगाई, नीचे चूल्हा में आग लगा दी और तसल्ली देने के लिए चमचा बार बार घाटी में मार रही है, बार बार घाटी में मार रही है। कह रही है, हड़िया है फूलमती 22 दिन में धीकी है, हड़िया है फूलमती 22 दिन में धीकी है। मेहमान को लगा आईना काट, जब हड़िया है फूलमती 22 दिन में धीकी है तो गरम कहिए। पहुना लोग भी बड़ा होशियार, कहा कि बुढ़िया क्या चिल्ला रही है, हरिया है फूलमती 22 दिन में धीकी है। तब बाबा परसौनी के हम मेहमान हैं, ए बुढ़िया हरिया है फूलमती 22 दिन में धीकी है, तो ये पहना हो बनकर हम बाबा 2 साल ले धीकी है। भागने का कोई रास्ता नहीं। वो सहाबी कहने लगे कि अच्छा है, आप आराम फरमाइए, 1 दिन ठहरे, 2 दिन ठहरे, 3 दिन ठहरे। जब चौथा दिन हुआ तो वो घर वाले सहाबी कहते हैं कि ये तो बताओ, आज चौथा दिन हो गया, आखिर किस मकसद से आप ठहरे हुए हैं, बताओ तो सही। कहने लगे कि मकसद तो बहुत हल्का है, अल्लाह के नबी ने आपको जन्नत का पैगाम दे दिया है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं आपके घर पहुंचा हूं, लेकिन 4 दिन के बाद भी समझ में नहीं आया कि कौन सी बात है आपके अंदर कि आपको जन्नत का पैगाम मिला है। ऐ मेरे दोस्तों, पता ये चला कि वो दीन में तलाश करते थे, अल्लाह की बात को तलाशते थे, नबियों वाली बात की तलाश में रहते थे। हम खेती बाड़ी की तलाश कर रहे हैं, गाड़ी घोड़ा की तलाश कर रहे हैं, बिजनेस तजारत की तलाश कर रहे हैं, मेरा बेटा कैसे डिप्लोमा पास कर जाए उसकी तलाश कर रहे हैं, मेरा बेटा नीट कैसे निकाल ले उसकी तलाश कर रहे हैं। और 2 बजे रात में पुजोल में घुस के मोबाइल से बतियाता हूँ, उसकी तलाश कर। सही है कि गलत है? ये तो मेरे साथ हुआ है। मैं रात में बाइक से जा रहा था, जलसा 12 बजे खत्म कर दिया लोगों ने, मैं चल दिया उसी वक्त, 5-7 किलोमीटर था घर वहां से। अब पुजोल जब खड़खड़ाए तो उससे ज्यादा हम खड़खड़ा गए। मैं इसलिए डर गया कि कुत्ता तो नहीं निकल रहा। कई बार रात में कुत्ता से खतरा हो गया, लेकिन जब पीछे मुड़ कर देखा तो कुत्ता नहीं था, वो एक छोकरा था जो पुजोल में मोबाइल से बात करता। एहसास कीजिए, उसकी फिक्र कौन करेगा? माँ बाप की जिम्मेदारी है। 2 बजे रात में बिस्तर खाली हो गया, ये कहाँ गया है? रात में नींद की तैयारी कर रहा है। कौन पता करेगा? ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारा बेटा का कल्चर, हमारी बेटे की सोसाइटी, हमारे बेटे की तरबियत, हमारे घर की तरबियत कौन बनाएगा? अल्लाह ताला ने वालिदैन की जिम्मेदारी दी है, वालिदैन को बनाना था। तो